ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है। किसी फ्लैट का मूल्य कितना है? 5 लाख रुपया है। यदि प्रति वर्ष इसका मूल्य 10% बढ़ जाता है तो कितने वर्षों बाद इसका मूल्य 3,64,500 रह जाएगा? तो इसमें क्या करना है? वर्ष निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के एक तरीका बताए थे, आपका रेट और वर्ष निकालने के लिए क्या बताए थे। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मूलधन हम लोग कर लेते थे और यहाँ अमाउंट कर लेते थे, ठीक है। एक रेट क्या था उसमें 10% दर से कट रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे शुरू में कितना है 5 लाख, ठीक है, कितना है 2 3 4 5 जीरो होगा। इसके बाद से कितना है 3,64,500। अब हम क्या कर लेते हैं ना कि जितना काटना है काट लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद से रेट प्रूव कर लेंगे। तो हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ 1,000 हो जाएगा। यहाँ 5 से काटेंगे तो 7 बचे, 5 से काटेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 2, कितना और होगा बताओ, हो जाएगा। कितने समझ में आ रहा है? यहाँ पे जैसे यहाँ पे गड़बड़ नहीं हो रहा है ना, आप देख लेते हैं यहाँ पे रेट घटने की बात कर रहा है ना, इसको रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इसको करेंगे तो हम लोग रूट क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्यू करना पड़ेगा। क्यू करने पड़ेगा तो ये हमारा क्या हो गया टाइम हो गया। तो टाइम कितना हो जाएगा 3 वर्षों में क्या हो जाएगा आपको इतनी हो जाएगी। अब इसको प्रूव करना है तो प्रूव कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा 10 और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 बचेंगे तो 9 होगा। यहाँ से कितना घटा 1 और यहाँ से रेट प्रूव हो गया, रेट प्रूव हो गया कितना परसेंट 10%। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 वर्षों बाद क्या हो जाएगी 5 लाख की अमाउंट कितना घट के रह जाएगी 3,64,500। ठीक है, ठीक है। देखो इसको समझो ना, पहले सबसे पहले हम लोग क्या है क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि 5% हो तब कस्बे की जनसंख्या कितने वर्षों बाद 92 से 61 होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक तो हम लोग क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के तरीका से हम लोग ऐसे क्वेश्चन रेट और रेट निकालना टाइम निकालना हम सीखे हैं, तो हम उसी तरीके से कर लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे पहले जनसंख्या हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, पहले जनसंख्या बिफोर और आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जनसंख्या कितना 8,000 है। अब कितना हो जा रहा है रेट बढ़ रहा है, कितना रेट बढ़ रहा है आपका 5%। अब जनसंख्या क्या हो रहा है 9261 हो रहा है, 8,000 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब 5% रेट बढ़ रहा है ना, तो कितना आ जाएगा 9261। अब इसमें सबसे पहले तरीका देखना है ना कि कुछ कट रहा है, हम छोटा करेंगे ताकि हमको पता चल पाए कि यह घन हो रहा है कि वर्ग हो रहा है कि क्या हो रहा है, उससे मालूम चल जाएगा ना। तो क्या कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला तो हम यहाँ पे नोट करके हम चेक करते हैं कि क्या हो रहा है, घन हो रहा है कि वर्ग हो रहा है। तो हमको स्पष्ट दिख रहा है कि हमारे क्या हो रहा है घन हो रहा है ना। जैसे 20 गुणे 20 देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इसको क्या लिख सकते हैं 21 गुणे यहाँ क्या लिख लेंगे 21। अब देख लो यही आंसर हो गया, क्या हो जाएगा 3 वर्षों में क्या हो जाएगा आपका 92 से 61 हो जाएगा। अगर प्रूफ करना चाहते हो प्रूफ कर लो, यहाँ से 3 में से क्या हो गया 1 निकल गया और यहाँ क्या हो जाएगा 21। कितना बड़ा 1 बड़ा, किस पे बड़ा इसी पे, टेंशन क्या हो जाएगा 5% आपको जो दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन जब भी बने ना तो सबसे पहले हम लोग ये समझना है ना कि प्राइस क्वांटिटी का होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई अगर किसी चीज़ का मूल्य घटेगा तो हम सामान क्या करेंगे ज़्यादा खरीदेंगे ना। अगर मूल्य बढ़ जाता है
किसी चीज़ का कोई सामान का प्राइस बढ़ता है तो हम सामान क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसमें स्पष्ट बोल रखा है क्वेश्चन में कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पे एक ग्राहक 240 रुपये में 2 केजी सेब अधिक खरीद सकता है, तो सेब का घटा हुआ मूल्य बताए। तो सेब का क्या बोला है, घटा हुआ मूल्य बताए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, शुरू में प्राइस कितना था, इधर देखो, शुरू में प्राइस मान लेते हैं क्या है 100 है, और कितना परसेंट घट गया 25%, तो कितना हो जाएगा आपका 75। हम क्या कर लेंगे, इसका रेशियो बना लेंगे। तो रेशियो क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा, 4:3 हो गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे कि प्राइस क्या होता है क्वांटिटी का क्या होता है उल्टा होता है। तो हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब स्पष्ट हम लोग को देख रहे हैं कि यहाँ से कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है 1 रेशियो बढ़ा है ना, और क्वेश्चन में बोला कि कितना अधिक खरीद रहा है, तो यहाँ कितना खरीद रहा है, मान लेते हैं 1 केजी अधिक हो रहा है, उसके बराबर होगा 2 केजी के बराबर होगा कि नहीं, 1 रेशियो बराबर 2। अब हम लोग देख लेंगे 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 केजी। पहले कितना खरीदता था 6 केजी। अब देख लेंगे हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना खरीद रहा है 8 केजी, कितना खरीद रहा है अब 8 केजी। ठीक है, अब पता चल गया ना कि पहले कितना खर्चा था 6 केजी, अब कितना खर्च रहा है 8 केजी। तो बोला घटा हुआ मूल्य, तो 240 में अब 8 केजी खरीद रहा है, तो हम 8 से भाग दे देंगे तो मूल्य नहीं निकल जाएगा पर केजी का, कितना हो जाएगा 30 रुपया। तो पर केजी सेव का मूल्य कितना होगा 30 रुपया। ये क्या है घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य है ना। अब हमको निकालना है कि पहले वाला मूल्य ज्ञात करें। अगर पूछ देता है तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करें, पहले मूल्य क्या था वो ज्ञात करना है। तो पहले कितना 240 में कितना 6 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 624। तो पहले मूल्य क्या था, पर केजी सेव का मूल्य कितना था 40 रुपया। अब घटने के बाद सब क्या हो गया आपका 30 रुपया। समझ में आया ना, बहुत आसान है, ये खाली इसको देखना है। और जिस तरह क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पे इसे 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितनी है। मतलब उससे क्या कहा गया कि 5/3 से गुणा करे, लेकिन क्या कर देता है संख्या पलट करके गुणा कर देता है, तो कहीं ना कहीं से गलत कर दिया। तो कितना मान लेते हैं सही क्या होना चाहिए, मतलब राइट कितना से गुणा करना चाहिए था उसको 5/3 से। उस संख्या में कितना से गुणा करना चाहिए 5/3 से, लेकिन गलती से क्या करते रहा कितना से गुणा करते रहा 3/5 से। अब हम लोग देख लेते हैं इसको बेस बना लेते हैं। बेस मतलब क्या कर लेते हैं कि वैसे कि फ्रैक्शन ना हो, मतलब बटा ना हो। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। यहाँ 15 से गुणा करते हैं, यहाँ से 15 गुणा कर देते हैं, यहाँ भी क्या कर लेते हैं 15 से गुणा कर देते हैं। यहाँ काटेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, और ये क्या हो जाएगा काट देंगे तो क्या कितना हो जाएगा 9। अब पता चल गया आंसर कितना आना चाहिए था 25 आना चाहिए था गुणा करने पर, लेकिन आपका कितना रहा है आपका 9। इसके मतलब कितना मिस्टेक किया है, यहाँ पे 16 का मिस्टेक किया है ना, 16 का मिस्टेक किया है। अब हम लोग देख लेते हैं परसेंटेज में पूछा है तो कितना का मिस्टेक किया है 16 का मिस्टेक किया है। अब परसेंटेज किस पे क्या लगे, ये इससे पहले संख्या पे मिस्टेक किया है ना 25 में, तो 16/25 अब बुरे क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 काट देंगे तो क्या हो जाएगा 25 के 100 कितना हो जाएगा, कितना परसेंट मिस्टेक कर दिया 64%। इस चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्चों में कोई परिवर्तन ना आए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है कोई परिवर्तन ना है, पहले जैसे मूल्य लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको बहुत आसानी से बना लेंगे। एक बार समझो, यहाँ पे 2 तरीका से बना सकते हैं। मान चाय का मूल्य मतलब यहाँ पे देख लेते हैं प्राइस, एक थोड़ा सा समझा देते हैं, मान लेते 100। अब क्या बोला है इसने, क्या कह रहा है इसने 25% क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है कमी, वृद्धि बोला है। तो हम क्या कर लेते हैं 25% यहाँ पे वृद्धि करेंगे तो नया क्या हो जाएगा प्राइस
125 हो जाएगा। तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा आपका 125 हो गया। अब बोला है ना कि कितना कमी किया जाए किसके मूल्य में क्या है, कोई खपत में कोई परिवर्तन है, मतलब हम लोग को 100 लाना है तो क्या कितना कम करेंगे कि 100 हो जाएगा। कितना कम करना होगा हमको 25 कम करना होगा ना, लेकिन हम 25 किस पे कम कर रहे हैं, नए प्राइस पे। तो 25 बटे क्या हो जाएगा आपका 125 और गुणे 100। तो यहाँ हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा 25 पाँचे क्या हो जाएगा 125 और 20 पाँचे 100। तो कितना कम करना पड़ेगा 20% कम करना पड़ेगा। अब इसी बात को हम लोग सोच लेंगे ट्रिक से। ट्रिक से कैसे सोच लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे ट्रिक से, कितना बड़ा है 25, तो हम 100 में 25 बढ़ाएंगे 125 और गुणे 100। तो डायरेक्ट ये आ गया, यहाँ से हम काट देंगे क्या हो जाएगा 5, 25 पाँच से 125 और फिर काटेंगे 20 पैसे 100। तो कितना कम करना पड़ेगा हमको 20%, बस। तो यही से तो ट्रिक बना ना, ये बेस हो गया, ये ट्रिक हो गया, समझ में आया। देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इस टाइप का जैसे ही क्वेश्चन पूछे क्या बोल रखा है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 120 का बचत करता है, तो उसका व्यय प्रति मास ज्ञात कर। व्यय मतलब क्या होता है, खर्चा, यानी कितना खर्चा कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका कितना है, यहाँ फ्रैक्शन कितना है आपका 66.2/3। इसका फ्रैक्शन हम बता रखे हैं क्या होता है 2/3 होता है, बता ना। तो 2 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देख लेंगे इसका बेस वाला क्या हो जाएगा आय हो गया, बेस वाला क्या हो गया, तो 3 क्या हो गया आय हो गया। 3 में से 2 खर्च कर दिया, 3 में से 2 खर्च कर दिया, बचत कितना है किया 1 का, कितना का बचत किया 1 का। अब 1 बराबर कितना दिया है, तो प्रति माह कितना बचत कर रहा है 120। तो उसका खर्च बोल रहा है, मतलब व्यय क्या है, व्यय नहीं, आय तो ज्ञात नहीं बोला है, बोला है कि उसका व्यय ज्ञात करेंगे। तो खर्च, तो हम लोग 1 रेशियो बराबर कितना है 120, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 120 से गुणा करेंगे तो 240। तो कितना वो खर्च किया है अपना 240। अगर उसका आय बोलता तो कितने रेशियो में 3 रेशियो में, तो 3 रेशियो में हम गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा 120 से गुणा करें 360। तो ये क्या हो गया उसका आय हो गया, समझ में आया ना। तो उसका क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, उसका व्यय याद करें, तो व्यय क्या हो जाएगा 240 का है। अमीर अपने आय का 20% अपने परिवार पे खर्च करता है, शेष में से 50% वह चिकित्सा पे, परिवहन पे और बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। तो वह प्रति माह 800 रुपये का बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समझो बहुत आसान होता है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे तुम समझ नहीं पा रहे हो कि क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस तरीक़ा से क्वेश्चन। हम मान लेते हैं उसका आय, उसका आय मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं आप x मान लेते हैं उसका आय। अब इसका कितना खर्च कर रहा है वो अपने परिवार पे 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5 होता है ना। अब कितना खर्च कर दिया 5 में से 1 खर्च कर दिया, तो कितना हो जाएगा 4/क्या हो जाएगा 5। फिर अब क्या बोला, अब इसी शेष का, अब ये शेष बच गया ना, इसी शेष का अब क्या कर रहा है वो बताओ, इसी शेष का कितना खर्च कर रहा है वो 50% चिकित्सा, परिवार और बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो 50% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन से हम बात करें तो 1/2, तो हम घटाएंगे 2 में से 1, तो 1/2 ही होगा, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब इतना खर्च करने के बाद से उसकी बचत कितना हो रहा है 800 हो जाएगा ना। तो अब उसका कितना बचत आ रहा है 800। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, काट दे तो कितना हो जाएगा 2 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 400। अब उसका आय पूछा है तो कितना हो जाएगा 4×5 क्या होगा 20, 2 0 कितना हो जाएगा 2000। उसकी आय क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन शेष का पूछे ना, हम लोग इस तरीके से पढ़ें। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रखा है,
कि चैताली अपनी मासिक आय का 20% भोजन पे खर्च करने के बाद शेष धनराशि का 1/4 बच्चों की शिक्षा पे और शेष का 50% परिवहन एवं स्वास्थ्य पर खर्च करने के बाद प्रति माह 1500 रुपया बचा लेती है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो क्या करना है, उसकी मासिक आय कितनी है? तो सबसे पहले चैताली का हम क्या मान लेते हैं, उसकी आय मान लेते हैं। आय क्या होगा, आय मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, x। अब इसमें क्या करिए, 20% किस पे खर्च करेंगे, 20% किस पे, भोजन पे। तो 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/5। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 5 में से खर्च कर दी तो कितना बचा उसके पास, शेष कितना बचा, ठीक है। फिर और क्या बोला, 1/3 किस पे खर्च करें, 1/4। 1/4 किस पे खर्च करेंगे, बच्चों की शिक्षा परिवहन पे। इसके मतलब इसका शेष क्या बचा, 3 में से 1 खर्च कर दी। अब शेष कितना हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 4। इसके बाद सब 50% किस पे, परिवहन और शिक्षा पे। तो हम इसका क्या हो जाएगा, 1/2। हम 2 में से घटाएंगे तो 1/2 ही होगा, तो ये शेष हो जाएगा ना। अब कितना बचत हो रहा है, 1500। यहाँ पे बचत कितना हो रहा है, 1500। आय निकालना है हमको, 4 से 4 कैंसिल हो गया, हम यहाँ से काट दें, 3/2 कितना से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 500 हो जाएगा। गुणा करेंगे ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसमें गुणा कर देंगे तो उसकी आय कितना हो जाएगा, 5000। तो आय क्या होगा, 43 की